फ़र्ज़ रुकू की हद क्या बयान की गई है। चुनांचे कामिल रुकू ये है कि आदमी इतना झुक जाए रुकू के लिए कि उसका सर आधे बदन की सीध में हो जाए। आधे बदन जैसे उसकी समझो कि ये कमर है और ये उसका सर है, तो बाज़ लोग जो रुकू करते हैं वो इतना झुक जाते हैं, कमर उठी हुई रहती है और सर झुका हुआ रहता है। या बाज़ लोग रुकू करते हैं तो इस तरीके से सर उठा हुआ रहता है ऐसा, और रुकू कमर जो है उसकी नीचे रहती है, तो ये ठीक नहीं है। बल्कि सर आधे बदन के सीध में आ जाए। बिल्कुल रुकू करने के लिए इस तरीके से स्ट्रेट होना है ताकि जो है ये हिस्सा और ये हिस्सा दोनों जो है एक लेवल में हो जाए, एकदम बिल्कुल बराबर इस तरीके से हो। और इस तरीके से जो है उसका रुकू कि सर कमर भी बराबर हो और पीठ भी बराबर हो। अगर कोई इस तरीके से हाथ फेरे या कोई लकड़ी रख दी जाए या कोई चीज़, तो ऐसा ना हो कि सर की तरफ झुक जाए या पीठ की तरफ इस तरीके से ऊंची हो जाए, बल्कि एकदम सीध में इस तरीके से रुकू होना चाहिए। अब अगर कोई शख्स रुकू में इससे कम झुकता है तो देखा ये जाएगा इस सूरत में कि वो झुकने में क़याम से करीब है। यानी इस तरीके से जब झुकता है तो खड़े होने के करीब तो नहीं है कि हाँ खड़े होने के करीब अगर है तो इस सूरत में वो शुमार किया जाएगा कि वो क़याम के करीब है, या ये कि कामिल रुकू की हालत से ज़्यादा करीब है। अगर हम उसको कहा जाए कि रुकू की तरफ जाते हैं तो इस तरीके से रुकू में अगर जाते हैं तो रुकू में देखा जाएगा कि कामिल अगर रुकू करता तो रुकू की तरफ झुक सकता था कि नहीं। इस सूरत में दोनों चीज़ों का खास ख्याल रखा जाएगा। अगर रुकू की हालत के करीब है, रुकू में जिस तरीके से हम जाते हैं तो रुकू की हालत के वो करीब होगा तो उसका रुकू इस सूरत में दुरुस्त हो जाएगा। और अगर रुकू की हालत को छोड़कर क़याम की हालत के करीब है कि रुकू किया लेकिन इस तरीके से ये समझे रुकू किया लेकिन इस तरीके से अपने सर को उठाए हुआ है। जैसे बहुत से नौजवान ऐसा करते हैं कि गए फट से और रुकू में घुटने पर हाथ भी नहीं रखा, फट से गए और रुकू से उठ गए, और इस तरीके से उनका सर जो है सर उठा हुआ होता है, कमर नीचे होती है। तो ये समझा जाएगा कि ये क़याम की हालत के करीब है, तो इस सूरत में इस शख्स का क्या नाम है रुकू सही नहीं होगा और इस सूरत में उसकी नमाज मुअतबर नहीं होगी। और जो जब रुकू मुअतबर नहीं तो नमाज भी मुअतबर नहीं होगी। चुनांचे फतावा शामी में और हलबी कबीरी के अंदर है व इन ताता रअसहु कलीलन वलम यातदिल इन काना इलर रुकुई अक़रब जाज़ा व इन काना इलल क़याम अक़रब ला यजूज़। यह हलबी कबीरी की दूसरे सफ़ा 280 की इबारत है। फतावा शामी जो ज़करिया बुक डिपो देवबंद का हिंदी नुस्खा है उसकी दूसरी जो सफ़ा 134 पर इसको नकल किया गया है। अब इस सूरत में एक ख़ास ख्याल रखना चाहिए कि बहुत से लोग जल्दबाजी में नाक़िस रुकू करते हैं, उन्हें मसला मालूम नहीं होता है, वो मालूम करने की कोशिश नहीं करते हैं। और ये ज़्यादातर हमारे नौजवान तबका और स्टूडेंट्स जो होते हैं, तलबा हजरात होते हैं, असरी उलूम के जो तालिब इल्म होते हैं, ये ज़्यादातर अपने वक्त को बचाने के चक्कर में इस तरीके का रुकू कर देते हैं और उनको इसका इल्म भी नहीं होता है और उनकी नमाजें नहीं होती है। इसलिए हमारे जो असरी उलूम के तलबा है ये ख़ास तौर पर रुकू का एहतमाम करने की कोशिश करें। इसकी इस तफसील को जो है किताबुल मसाइल की पहली जिल्द सफ़ा 301 और 302 पर इसको नकल किया गया है, वहाँ देख सकते हैं।